जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल एलआरपी एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से हिंदी पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आप लोगों को पिछले 14 क्लास करा चुका हूं। पीछे 14 क्लास करा चुका हूं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं और बिल्कुल बेसिक से हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो जाकर 14 क्लास को कवर कर सकते हैं। पीछे जो 14 क्लास पढ़ाया हूँ उसे कवर कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कहानियों के द्वारा हिंदी पढ़ना सीखें। मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से हिंदी पढ़ाना स्टार्ट किया था। उसमें मैं आप लोगों को स्वर के जितने भी मात्राएं होती हैं, यानी स्वर में जितने भी मात्राएं होती हैं, वो सभी मात्राएं लगाना आप लोगों को सिखा दिया हूँ। आज हम लोग मिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि कहानियों के द्वारा हिंदी पढ़ना सीखें। जैसे छोटा छोटा तथ्य होता है, जैसे छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, उसके द्वारा हम लोग हिंदी पढ़ना समझेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कहानियों के द्वारा हिंदी पढ़ना सीखें। कहानियों के द्वारा हिंदी पढ़ना सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। जैसे दा पर बड़ी ई की मात्रा दी, पा औ का पक, दीपक। इस तरह से मैंने आपको मात्राएं लगाना, जैसे जहां पर यहाँ दा पर बड़ी ई की मात्रा है, यानी राइट साइड से जो लगेगा, यहाँ पर दा पर लगा हुआ है ना, ये ऐसे, तो ये बड़ी ई का मात्रा हो। जो लेफ्ट साइड से लगेगा वो छोटी ई का मात्रा होता है, यानी ये बड़ी ई है, यहाँ पर लगा हुआ है तो छोटी ई का मात्रा होता है। और ये ए का मात्रा है, था पर लगा हुआ, ये भी ए का मात्रा। ऐसे मैंने मात्राएं लगाना आप लोगों को सिखा दिया हूँ। तो जो दोस्त चैनल पर नए हों वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मात्राएं लगाना सीख सकते हैं। आज हम लोग बिल्कुल थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे, जैसे इस तरह दीपक और सोहन। दीपक दीपक और सोहन, इस तरह से। तो शुरू करते हैं। दीपक और सोहन दो भाई थे, उनके घर। दीपक और सोहन दो भाई थे, उनके घर। उनके घर उनके घर के आंगन में एक छायादार नीम का पेड़ था। उनके घर के आंगन में एक छायादार नीम का पेड़ था। उनके घर के आंगन में एक छायादार नीम का पेड़ था। नीम का पेड़ था। दोनों भाई उस पर झूला झूलते थे। यह दोनों भाई उस पर झूला झूलते थे। यह पेड़ उनके दादाजी दादाजी ने लगाया था। दादाजी, यह पेड़ उनके दादाजी ने लगाया था। दादाजी, दादाजी कहते थे कि पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। दादाजी क्या कहते थे? दादाजी कहते थे दादाजी कहते थे कि पेड़ लगाना बहुत जरूरी है।
दादाजी कहा करते थे कि पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए दीपक और सोहन ने भी एक पेड़ इसलिए दीपक और सोहन ने भी एक पेड़ इसलिए दीपक और सोहन ने भी एक पेड़ लगाने का सोचा। वह एक आम का पौधा लगाने का सोचा। वो एक आम का पौधा वो एक आम का पौधा वो एक आम का पौधा बाजार से खरीद लाए और जमीन में वो एक आम का पौधा बाजार से खरीद लाए और जमीन में वो एक आम का पौधा बाजार से खरीद लाए और जमीन में गड्ढा खोद कर उन्होंने आम का पौधा लगाया। आम का पौधा लगाया और जमीन में गड्ढा खोदकर उन्होंने आम का पौधा लगाया यहाँ नीचे आ गया है लगाया। कुछ दिनों के बाद दादाजी ने जो नीम कुछ दिनों के बाद दादाजी ने जो नीम का पेड़ लगाया था उसी तरह आम का कुछ दिनों के बाद दादाजी ने जो नीम का पेड़ लगाया था उसी तरह आम का उसी तरह आम का पेड़ भी बड़ा हो गया और आम का पेड़ उसी तरह आम का पेड़ भी बड़ा हो गया और आम का पेड़ था इसलिए उसमें आम लगना शुरू हो आम का पेड़ था इसलिए उसमें आम लगना शुरू हो गया अब दीपक और सोहन दोनों इसलिए उसमें आम लगना शुरू हो गया अब दीपक और सोहन
दोनों दीपक और सोहन दीपक और सोहन आम खाते और मस्त रहते। आम खाते और मस्त रहते। और दूसरों को दूसरों को हमेशा राय देते कि और दूसरों को हमेशा राय देते कि आप भी पेड़ लगाया करो। और दूसरों को राय देते और दूसरों को हमेशा राय देते कि आप भी पेड़ लगाया करो। एक बार दोबारा देखते हैं थोड़ा सा जल्दी से। दीपक और सोहन दो भाई थे। उनके घर दीपक और सोहन दो भाई थे। उनके घर के आंगन में एक छायादार नीम का पेड़ था। उनके घर के आंगन में एक छायादार नीम का पेड़ था। नीम का पेड़ था। दोनों भाई उस पर झूला झूलते थे। यह नीम का पेड़ था। दोनों भाई उस पर झूला झूलते थे। यह पेड़ उनके दादाजी ने लगाया था। यह पेड़ उनके दादाजी ने लगाया था। दादाजी कहते थे कि पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। दादाजी कहा करते थे यानी दादाजी कहते थे कि पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए दीपक और सोहन ने भी एक पेड़ लगाने को सोचा। वह एक आम का पौधा लगाने को सोचा। वह एक आम का पौधा बाजार से खरीद लाए और जमीन में गड्ढा खोदकर उन्होंने आम का पौधा लगाया। गड्ढा खोदकर उन्होंने आम का पौधा लगाया। आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों के बाद दादाजी ने जो नीम का पेड़ लगाया था उसी तरह आम का पेड़ भी बड़ा हो गया। और आम का पेड़ था इसलिए उसमें आम लगना शुरू हो गया।
आम का पेड़ था इसलिए उसमें आम लगना शुरू हो गया। अब दीपक और सोहन दोनों आम खाते। अब दीपक और सोहन दोनों आम खाते और मस्त रहते। आम खाते और मस्त रहते। आम खाते और मस्त रहते। और दूसरों को हमेशा राय देते कि दूसरों को हमेशा राय देते कि आप भी पेड़ लगाया करो। दूसरों को हमेशा राय देते कि आप भी पेड़ लगाया करो। आप भी पेड़ लगाया करो। मैं भी आप लोगों को एक राय देता हूं कि आप भी एक पेड़ जरूर लगाया करो। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हमारी क्लास ख़त्म हुई। मिलते हैं फिर किसी न्यू क्लास में। जो दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। तो और कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू क्लास में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।